यकीनन बिरयानी आप सभी के घरों में बनती है, मुख्तलिफ जायकों और मुख्तलिफ रंगों के साथ। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मेरी प्यारी सिस्टर्स, बहनें और सहेलियाँ, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है सब खैर खैरियत से हैं। बिरयानी नाम सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। नाम ही ऐसा है और इसका टेस्ट भी, जायका भी एक अलग लेवल का होता है। ये इंसान को खुशियों से भर देता है इसका बस नाम। जायका तो पूछो ही नहीं, जायका आपके घर को महका देता है। हर किसी की ज़बान पर बस एक ही चीज़ होती है, आज क्या स्पेशल बन रहा है, और आज स्पेशल बिरयानी है तो बस दिन बन जाता है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो या बुज़ुर्ग हो, सभी को पसंद है। अगर इसमें कम तीखा, कम स्पाइसेस रहेंगे तो भी ये अच्छी बनती है, ज़्यादा रहेंगे तो भी ये अच्छी बनती है। भाई ये चीज़ ही ऐसी है, चाहे जिस जायके पे बना लें आप, बहुत प्यारी बनती है, बहुत जायकेदार बनती है। और इस जायके को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने हाथों को इसे अच्छे से मलना पड़ता है। इसके लिए आपके हाथ ख़राब ना हो तो पहले अपने हाथों का भी अपना ख्याल रखें, ऑयल से अच्छे से ग्रीस करिए, नहीं तो ऐसा हैंड ग्लोव्स जो हैं उससे अपना अच्छे से मसलिए। जो स्टार्टिंग में नए लोग होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है कि पहले तो मसाले, फिर मसाले के जो मिर्च मसाले, गरम मसाले, इसकी तासीर गरम होती है जिसकी वजह से हमारे हाथ में भी जलन हो सकती है। जो नए हैं उनको तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन खैर हम तो इसके आदी इतने हो गए हैं कि हम मसाले में हाथ दे लें या मसाले हम पर लग जाएं, हमारे हाथों का कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो खैर जी, मुझे ज़्यादा यही कन्वीनियंट लगता है कि फ़ौरन अपने हाथों से मसल लूँ और भिगो के लिए साइड पे रख दूँ। चाहे एक रात के लिए रखें, 2 घंटे के लिए रखें, बस इसको मैरिनेट करके आप साइड में कर दें। चावलों को भिगो दे 2 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा चावल आप भिगो के रखेंगे उतनी ही लंबाई और अच्छे खिले खिले बनेंगे। अब चावलों में भी बहुत तरह के चावल आते हैं। अब नए पुराने, नए हैं तो उनको कम भिगोना पड़ता है, अगर पुराने हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा भिगोएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी नहीं, आज प्याज आपकी मेरी चॉप करके हो गई थी, तो मैंने यहाँ जितनी भी मोटी प्याज थी वो सब के सब यूज़ की है अखनी बनाने के लिए। चलिए हमारी प्याज ब्राउन नहीं, इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक शुरुआत करते हैं। मैं रेसिपी क्या ही शेयर करूं, बिरयानी तो है सभी के घरों में बनती है, सभी को आती है। उसमें सिखाना क्या है भाई, हम तो एक मछली की मानिंद होते हैं, हमें हर कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे ही मछली को पानी में डाल दो वो खुद तैरने लग जाती है। हम भी वैसी ही किचन की मछलियाँ हैं, बस हमें किचन में छोड़ दूँ, हम अपना रास्ता खुद ब खुद तलाश कर लेती हैं। सही है कहा ना मैंने? अगर ये चीज़ किसी को पसंद आ रही है, मेरा ये बोलना, तो कमेंट में लाजिम कर दें कि हाँ यस, और डू कमेंट। और अगर आपको मेरी बिरयानी जो है वो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। लाइक करने से बस हमें मोटिवेशन मिलती है और हमको ऐसा लगता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई, आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आई। अब बिरयानी जो है वो एक चीज़ है जो रास्ता है किसी के दिल तक पहुंचने का। अब ये रास्ता कहाँ से जाता है? ऑब्वियसली बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं कि ये रास्ता जाता है पेट से, और पेट से जाने के लिए दिल तक का रास्ता जो है ये काफ़ी मुश्किल नहीं, हाँ लेकिन जायके भरा है। फिर भी वही बात है ना, बिरयानी वो चीज़ है कि जो आपके घर को महका देती है, उसका एक एक खिला दाना आपके घर वालों के चेहरे पे मुस्कान ला देती है, जो बेशकीमती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं।
इसकी महक आपके घर को, आपको, आपके बच्चों को, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग को भी ऐसा एहसास दिलाती है कि बस वो किसी और ही जहां में है, जहां बस खुशबू ही खुशबू है। और इसकी रंगत से आपके सबके चेहरे खिल उठते हैं। बिरयानी तो वो है जो घर की रौनक है, जिसकी महक आपकी ज़िंदगियों और आपके अपनों की ज़िंदगियों को महकाती हैं। बस वो उस बिरयानी जो है वो उस घर की मानिंद है जिसमें माँ है। माँ आपके अपनों का ख्याल रखती है, अपनी जिम्मेदारी भरी कंधों से आप घर के हर एक फर्द की खुशियों का ख्याल रखती है। जैसे माँ के बिना घर अधूरा, वैसे ही बिरयानी जो है वो डिशों के माँ है। मैं तो यही कहूँगी कि बिरयानी से जो है ना वो आप किसी को भी मुतासर कर सकते हैं, चाहे वो नॉन वेज हो, वेज हो। आप इसी तरीके से वेज बिरयानी बना लें, वही जायका रहेगा, मसालों की वही खुशबू रहेगी, बस घर महक उठता है। कहीं होटल में अगर हम चाहते हैं, सबसे पहले हम उनको वो यही सवाल करते हैं, आज क्या स्पेशल है और बिरयानी में क्या स्पेशल है। तो बिरयानी इतने तरीक़ों से बनती है। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने ना चावल उबाल तो लिए, उसमें से मैंने जो है ना ड्रेन नहीं किए, चावलों की जो ये है ना वो ड्रेन नहीं किए। और ये देखिए मेरी बिरयानी मसाला, बस मैंने इलायची, दालचीनी और हाँ नटमग, जायफल, ये मैंने मोटा मोटा दरदरा पीस लिया था। और मेरी जो गलती हुई, मैं तो बोलना ही भूल गई। देखिए आपसे बात करते करते मैं तो भूल ही गई कि मेरी गलती यही हुई कि मैंने चावलों का पानी ड्रेन आउट नहीं किया और उसी में छोड़ दिया। अब चावल हो गए मेरे बहुत ज़्यादा नरम, तो मैंने कहा चलो दफ़ा करो, चलो अब चावल पक तो गए हैं ना, और अब मैं क्या ही अब उसका इलाज कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ की कि मैं इसको खुला दम दे दिया। इसके बाद मैंने ना इस पर एल्युमिनियम का फॉइल लगा के इसको अच्छे से दम पे लगा दिया। तो यहाँ देखिए हमारी चावल बन के रेडी हैं, बिल्कुल खिले खिले थे, हाँ थोड़ी सी नरम थे, लेकिन आप मुझसे सीखिएगा इस गलती से। तो जी सब्सक्राइब करिए।